भाई जिसकी शादीशुदा जिंदगी खुद हिली हुई हो, उसकी नीयत फिसलने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। रमन! हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का हाथ पकड़ने की? छोड़ो। भाभी, न जाने इतने दिनों में इस लड़की ने भाई के साथ क्या क्या किया होगा, मुझे तो सोच के भी घिन आ रही है। चुप! आज तूने सारी हदें पार कर दी। इस रिश्ते की सारी मर्यादा तोड़ दी है तूने। सॉरी भाई, लेकिन रिश्ते अपनी मर्यादा खुद छोड़ दे तो सारे हदें खुद ब खुद पार हो जाती। लगता है आपने इसका बखूबी साथ निभाया है, तभी आपको ये सब बातें चुभ रही है। रमन जी, आपको क्या हो गया है? ये आपके बड़े भाई हैं, कम से कम इनकी तो इज्जत का लिहाज रखिए। अरे बाप रे, लगता है अनमोल जी को बुरा लग गया क्योंकि मैंने आपके राजा जी के बारे में भला बुरा कहा है ना? दिल में चुभन हुई क्या? बोलो। हमें आपके रिश्ते के लिए बुरा लग रहा है। आपको पता भी नहीं है कि आप गुस्से में अपने बड़े भाई के लिए कितनी ऊंची बात कर रहे हैं। अरे हम तो अपने भाइयों के बारे में बोलना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। और हम तो कल के आए हुए हैं ना, पर ये इनसे तो आपका बचपन का रिश्ता है। फिर आप इनके बारे में इतनी घटिया बात कैसे कह सकते हैं? इन पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप? हाँ, क्योंकि इसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने हमारा रिश्ता खराब किया। शादी के लिए हाँ तो मुझे कहा, लेकिन शादीशुदा जिंदगी मेरे बड़े भाई के साथ बिता रही है। बस करो रमन, एक शब्द और नहीं सुनेंगे हम, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे बेटे हो। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी सीमाएं लांघ जाओ। सुनहरी, आज तुमने इस लड़की के लिए अपने बिटुआ पर हाथ उठाया? जी जी, चुप रहो सुनहरी। गुनहगार तुम भी हो, क्योंकि तुम्हारी शय में अनमोल को इतनी छूट मिली है। बबुआ, हमें तो लगता है कि सुनहरी को लग रहा है कि वो ही इस घर की कर्ता धर्ता हो गई है आजकल, तभी तो आजकल सिर्फ अपनी ही मर्जी चला रही है। इस चुटकी बहुरिया को भी इसी ने बिगाड़ा है, वरना ये तितली की इतनी हिम्मत कि चौहान खानदान में उड़ सके। सही कह रही हो आप चिच्ची, बिल्कुल। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें सुनहरी का बहुत बड़ा हाथ है, और इसीलिए सबसे पहले इसके दिमाग को ठिकाने लगाना होगा। पापा! जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी थी, इसमें मां का कोई दोष नहीं है। वो चुटकी बहुरिया मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करा के खुश हो ना? वो अनमोल ने नहीं लड़वाया हमें। ये बाबुआ,
तुम तो चुप ही रहो। सही कह रही है बुआ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम अनमोल का इतना पक्ष क्यों लेते हो। पक्ष ले लूं? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा यहाँ। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अनमोल और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। रमन तुम ठीक हो? आज मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी उस अनमोल की वजह से। ये लड़की तो घटिया है, कभी भाई के बाहों में मिलती है तो कभी भाई के साथ कुछ छर्रे उड़ा रही होती है। मेरी गैर हाजिरी में बहुत मजे किए हैं इसकी, तभी तो ये डिसाइड नहीं कर पाई कि इसे मेरे साथ रहना या भाई के साथ। जो लड़की कदम कदम पे भरोसे की धज्जियां उड़ाती हो, वो भरोसे की बात कर रही है। और क्यों ट्रस्ट करूं मैं तुम पर, जबकि तुमने तीज का व्रत भाई के लिए रखा था। तो मेरी क्या जरूरत है? ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, करा दो दोबारा शादी इनकी। मेरे पीठ पीछे आप लोगों ने पता नहीं कितनी अय्याशियां की, और ऐसी गिरी हुई लड़की के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये हमें ऐसे रोते हुए बिखरे से? छी, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे कि हम खुद को ही ना पहचान पाए। अनमोल, तू हार नहीं मानेगी, क्योंकि कबड्डी ने तुझे गिरकर उठना ही तो सिखाया है। इसीलिए अब हम उठेंगे और रमन जी की सारी गलतफहमियों को दूर करेंगे। जिंदगी में ना छोटी सी बड़ी जंग सिर्फ विश्वास के साथ जीती जाती है। इसीलिए तू बस खुद पर भरोसा कर, फिर देख सब कुछ कैसे सही होता है। हम अभी जाके रमन जी से बात करते हैं। जिस आदमी ने तुम्हारा इतना अपमान किया है, उसके पास तुम नहीं जाओगी? हम जाएंगे। लोग तो गुस्से में एक दूसरे के ऊपर तलवार चलाते थे, और रमन जी, उन्होंने तो बस अब तक अपने शब्दों के बाण चलाए हैं। इसलिए हम जाएंगे। ठीक है रजत, नहीं है ना तुम दोनों के बीच कुछ? तो अभी यहाँ मुझसे शादी करो। तुम्हारे एक जवाब से सबके सवाल खत्म हो जाएंगे, और ये भी साबित हो जाएगा कि तुम दोनों सही हो और बाकी सब गलत। चलो। मृदुला, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं करनी मुझे कोई शादी। क्यों नहीं करनी? मुझे तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। मुझे अच्छे से पता है तुम ये सब क्यों कर रही। मौके का फायदा उठाना है ना तुम्हें। लेकिन मैं तुम्हारी तरह अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूं, समझी? अरे मेरे हीरो, बहुत पेन हो रहा है। मैं अभी तुम्हारा मूड ठीक करती हूँ, जैसे सुबह किया था। और हाँ, जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो समझना है समझे, लेकिन अनमोल और मेरे बीच में कुछ नहीं। यही सच।
और सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अनमोल, काजू तू? आज कुछ मत बोल, आज सिर्फ मुझे बोलने दे। और पहले तो सॉरी, मैं सच नहीं बोल पाया। काजू तू क्यों रो रहा है? अरे सारी भसड़ तो हमारे साथ हुई है। पर मेरी वजह से बात तेरी जान पे बनाई थी, इसलिए मुझे सबके सामने झूठ बोलना पड़ा। मतलब? तुझे पता नहीं, वो लाली और ललिता कितने घटिया लोग हैं। पहले तो वो आलोक के साथ थे, अब इतने दिनों से उन्होंने मुझे स्टोर रूम में बंद करके रखा था। क्या? हाँ, वो क्या है ना, मेरा भी एक ही मकसद है, रमन के दिल में अपनी जगह बनाना। अनमोल, तेरी जान को यह बहुत खतरा है। मैं तुझे उन चुड़ैलों के पास नहीं छोड़ सकता। तुम समझते हैं तेरी चिंता को। देख, लाली ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि वो रमन जी को पाना चाहती थी। और तू हमारे ऊपर भरोसा रख, हमें कुछ नहीं होगा। देख, दूसरा जो करे वो उसका करे, और लाली ललिता को जो करना है वो करे। और अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लेके हम भागने तो नहीं वाले, इसीलिए हमारी बात को समझ। हम रमन जी से बात किए बिना कहीं नहीं जाने वाले, समझा तू? तुझे एक बात बताए, अगर वो दोनों चुड़ैल है ना तो हम भी अनमोल हैं। अगर वो हमें छेड़ेंगे ना तो हम भी उन दोनों को लपेट देंगे। तू पहले रोना बंद कर। हम तुझसे नाराज नहीं हैं। हम भी तेरी जगह होते ना तो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए हम भी वही करते। और हाँ, तू भी हमसे वादा कर कि यहाँ जो कुछ भी हुआ तो उसके बारे में उदय भाई और अजू भैया को नहीं बताएगा। काजू, वादा कर, तुझे हमारी कसम। ठीक है, पर तू अपना ध्यान रखना। अब तो हमें रमन जी से बात करनी ही होगी, उसके बाद ही सब कुछ ठीक होगा। अनमोल, तुम अब भी उससे बात करने जाओगी जिसने तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाई। मम्मी, मैं जानती हूँ मेरे और रजत के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और आपने भी रजत के मन में मेरे खिलाफ जहर घोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप चाहे अनमोल के लिए कितनी भी कोशिश कर लें, रजत सिर्फ मेरे, सिर्फ मेरे। रजत जी, अगर कोई गलती करता है तो हमें उस पर वापस गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे समझाना चाहिए। हम भी वही करेंगे, हम रमन जी को वापस समझाएंगे। समझाओगी? क्या समझाओगी? क्या कुछ नहीं कहा है उसने तुम्हारे बारे में? मुझे तो शर्म आ रही है कि मेरा भाई अपनी होने वाली बीवी के बारे में इस तरह से बात कर रहा है।
एक औरत का सम्मान करना नहीं आता उसे। अनमोल, मैं रमन और हमारे सारे परिवार की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। वो लोग तुम्हारे जैसी साफ दिल की लड़की को समझ ही नहीं पाए, ना ही उसके साथ खड़े रह पाए। इसलिए हो सके तो माफ कर देना। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। और हम ना अभी टूटे नहीं हैं कि किसी कोने में जाकर दुबक कर बैठ जाए। हम रमन जी को उनकी गलती का एहसास दिलवाएंगे। नहीं अनमोल, तुम नहीं जाओगी उसके पास। जिस आदमी ने तुम्हारा इतना अपमान किया है उसके पास तुम नहीं जाओगी। ये मैं कह रहा हूं। रजत जी, हम चाहेंगे। लोग तो गुस्से में एक दूसरे के ऊपर तलवार चलाते थे, और रमन जी, उन्होंने तो बस अब तक अपने शब्दों के बाण चलाए हैं। इसलिए हम चाहेंगे। कहा ना तुमसे, तुम नहीं जाओगी। आप जानते हैं ना, अगर हम किसी बात को तय कर लेते हैं तो वो बात हमारी पत्थर की लकीर बन जाती है। इसीलिए हम जाएंगे। अनमोल, तुम समझ क्यों नहीं रहे? जो तुम्हारी अच्छाई है ना, वही तुम्हारी बुराई है। इतना अच्छे दिल का होना ठीक नहीं है अनमोल। हमारा दिल है, कोई रिमोट में डलने वाली बैटरी नहीं जो बदल दूं। हम खुद को नहीं बदल सकते, हम ऐसे ही हैं। हमें जाने दीजिए। नहीं रजत जी, अगर कोई खिलौना टूटता है ना तो हम उसे जोड़ते हैं, और यहाँ तो रमन जी का भरोसा टूटा है, तो क्या हम उसे नहीं छोड़ेंगे? और आखिर हमारे अलावा उसे कौन जोड़ेगा? रमन जी हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें समझेंगे। अनमोल, ये रमन जी कहाँ चले गए? अब तक आए नहीं। रमन, अनमोल नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना। लाली, इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। रमन प्लीज, गुस्सा करना छोड़ दो। तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। रमन, वो तुम्हारी मॉम होकर भी अनमोल को सपोर्ट कैसे कर सकती है? और कौन सी माँ अपनी छोटी बहू को अपने बड़े बेटे के लिए व्रत रखने को कहती है? दुष्ट लाली, तुम हमारी माँ के लिए इतना उल्टा सीधा कहोगी? रुको जरा। अरे मेरे हीरो, बहुत पेन हो रहा है। रुको, मैं अभी तुम्हारा मूड ठीक करती हूँ। जैसे सुबह किया था। ये हम क्या सुन रहे हैं? रमन जी ने लाली के साथ? वैसे रमन, तुम फालतू में इतना गिल्ट में थे। तुमने लाइन क्रॉस किया। बल्कि मैं तो ये सोचकर खुश हूँ कि तुमने शादी से पहले
सुहागरात मेरे साथ मनाई। अनमोल यही डिजर्व करती है। और रमन, तुम्हें अनमोल के साथ नहीं, मेरे साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो तुम लाली, तुम्हें और मुझे साथ में होना चाहिए। कितना फर्क है तुम दोनों में। उसमें ना कोई अदाएं है, ना ही कोई लड़कियों वाली बात। सारा दिन बस यहां से वहां उछलती रहती है। रमन जी हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं? लगता है मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी जो मैंने उस गवार को पसंद किया। एक तो इतना बोलती है, सर दुख जाए। क्या करें, गांव से है ना कोई स्टैंडर्ड है, ना ही कोई लाइफस्टाइल। पता नहीं शुरुआत में मुझे वो इतनी क्यूट कैसे लगी, लेकिन अब समझ में आया उस क्यूट चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग छुपा हुआ था। पहले वो भाई को फंसा रही थी, अब मुझे फंसाना चाहती थी। थैंक गॉड लाली, मैं उसके जाल में नहीं फंसा। ऐसी घटिया लड़कियों से जितना दूर रहो उतना सही। वही तो कह रही हो रमन, अनमोल तुम्हारे लायक नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अनमोल जैसी गवार और धोखेबाज लड़की मैं डिजर्व नहीं करता, बल्कि तुम्हारी तरह स्मार्ट और ईमानदार लड़की डिजर्व करता हूं मैं। अच्छा वो उस रात में मंडप में नहीं पहुंचा। अगर पहुंच गया होता ना, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई होती। अच्छा हुआ जो आज पूरा मामला खत्म हो गया। अब भाड़ में जाए अनमोल, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अनमोल तुम यहां? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।